चिकंदर में बेसन डालें और बनाएं कुछ ऐसा कि सब हैरान रह जाएं। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की और बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सी न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हम बना रहे हैं चिकंदर और उसके साथ बेसन से। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लेने हैं यहाँ पर चिकंदर। चिकंदर जो है वो मैंने 3 यहाँ पर लिए हैं। लेने के बाद अच्छी तरह से धोकर आपने इनको इस तरह से करके छील लेना है और इसके बाद हमने इनको अच्छी तरह से कश कर लेना है। यहाँ पर चिकंदर जो है मैंने उनको अच्छी तरह से धोकर छील लिया था, उसके बाद हमने कश कर लिया और ये जो पानी है ना इसका, ये हमने इसका अंदर से निकाल देना है। इस तरह से करके हाथों की मदद से दबाकर आपने अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लेना है। पानी अच्छी तरह से निकला होगा तो बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो बस इसी तरह से अच्छी तरह इनको निचोड़ते जाएंगे और उसके बाद हमने इसे डाल लेना अलग बोल में। और ये जो पानी है इसे आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसके अंदर हल्का सा नमक, हल्की सी काली मिर्च डालें और आप इसे पी सकते हैं या बच्चों को पिला लें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ये जो है हमने चिकंदर जो कश किया था ये हमने डाल लिया एक अलग बोल में और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने हल्का हल्का सा खोल लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। उसके बाद सब्ज़ धनिया इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी का। आधा चम्मच जो हमने डाल दिया इसके अंदर सूखा धनिया जो होता है, और आधा चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया पाउडर जो है ना वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच जो है मैंने इसमें कौरमा मसाला डाल दिया है। हाफ चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक का और उसके साथ हाफ चम्मच हल्दी है। तकरीबन 1 चम्मच के नज़ीर हमने डालनी है इसके अंदर लाल मिर्च। तमाम स्पाइसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बेसन का। बेसन से बहुत ज़बरदस्त सी बाइंडिंग होगी और टेस्ट भी बड़ा कमाल का आएगा। तो यहाँ पर कम से कम भी 3 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर डाल दिया है बेसन। खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना ये वो है। उसके बाद हमने इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पहले तो चम्मच से मिक्स कर लेना है। अगर तो आपने अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ा होगा तो फिर इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह होगी। लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ी सी नमी है, बाइंडिंग अच्छी तरह नहीं हो रही, तो फिर हमने इसके अंदर थोड़ा-सा और बेसन डाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच और बेसन डाल दिए, ठीक है। जब आप बना रहे हो तो फिर आप चेक कर लीजिएगा, अगर इसकी बाइंडिंग सही परफेक्ट हो जाए तो सही है, वरना आप उसमें थोड़ा-सा बेसन और भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी मत कीजिएगा, वरना फिर आपको इसका चिकंदर का फ्लेवर जो है ना वो कम मिलेगा। अच्छी तरह से जब आपने इसको मिक्स कर लिया है तमाम चीज़ों को, तो उसके बाद हमने बनाने हैं अब इसके कोफ्ते, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इस तरह हाथों की मदद से इसको आपने दबा दबा कर कोफ्ते बनाने हैं, ताकि जब हम इसे पकाएं तो ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से ज़बरदस्त से हमारे जो कोफ्ते हैं ना वो तैयार हो जाएंगे। सेम इसी तरह से जो बाकी कोफ्ते हैं वो भी हमने ऐसे ही तैयार करने हैं। अच्छी तरह से इस तरह से करके आपने इनको रोल करना है। थोड़ा सा हाथों की मदद से आपने इसको प्रेस करना है और अच्छी तरह से ज़बरदस्त से जो कोफ्ते हैं ना हमारे तैयार हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से करते हुए हमने अपने बाकी सारे जो है ना कोफ्ते वो तैयार कर लिए हैं चिकंदर के। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बनने वाली रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर डाल दिए मैंने तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। इन्हें हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, बारीक काट कर चॉप कर लिया था और हमने इसको डाला है। इसके अंदर मैंने यूज़ किया मस्टर्ड ऑयल। आप जो चाहें ऑयल है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको भूनना है अच्छी तरह से, तकरीबन 1 से 2 मिनट ज़रूर इसके ऊपर आपने इसकी भुनाई करनी है, ताकि हल्का-हल्का सा जो प्याज है वो भी लाइट ब्राउन हो जाए और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्टफुल से चिकंदर की आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। आप यकीन करें, जब आप इसे बनाएँगे और खाएँगे तो आप वाक़ई हैरान रह जाएँगे कि चिकंदर से भी इतनी ज़्यादा मज़ेदार कोई डिश बन सकती है। उसके बाद जैसे ही प्याज़ हल्का-सा ब्राउन होगा तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उन्हें डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इनको भी भून लेना है। हल्का-हल्का सा भुनेंगे, पानी का छींटा लगाने की अगर यहाँ पर आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर लगा लें। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको जैसे ही भुनाई करें, तो उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देने हैं स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक का हाफ़ चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। हाफ चम्मच ही तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दी है लाल मिर्च और उसके साथ हाफ चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी का। इन तमाम चीज़ों को जब हमने डाल देना है, डालने के बाद दोबारा से आपने इसको भून लेना है अच्छी तरह से, जब तक कि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और मसाला जो है वो हमारा ज़बरदस्त खुशबूदार सा रेडी नहीं हो जाता। थोड़ा सा इसके अंदर हम लगाएंगे हल्का सा पानी का छींटा, ताकि मसाला जले नहीं और इसकी भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाए। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। कुछ देर के लिए आपने इस मसाले को अच्छी तरह भून लेना है, क्योंकि जितना मसाले की भुनाई आपकी अच्छी होगी ना, उतना ही ज़्यादा आपकी जो रेसिपी है ना वो कमाल की बनेगी। तो यहाँ पर मसाला जो है उसे भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है तकरीबन आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर है और उसके साथ मैंने इसके अंदर 1 चम्मच तकरीबन हाफ चम्मच है कौरमा मसाला। इन्हें डालने के बाद अब हमने इसको दोबारा से फिर से आपने इसको भून लेना है, जब तक कि मसालों की बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू नहीं आने लग जाती। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसकी दोबारा से अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है।
तो जब आप देखें कि आपने मसाले अच्छी तरह से भून लिए हैं, बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है, तो फिर मैंने इसमें डाल देना है पानी। पानी यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 गिलास इसके अंदर डाल रहा है। जितनी ग्रेवी आपने रखनी हो कम या ज़्यादा, आप उतनी मिकदार जो है ना पानी की कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने जो कोफ्ते हैं वो फ्राई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बहुत जल्दी से इस रेसिपी को तैयार करेंगे। तो मैं इसके अंदर रख रही हूँ इस तरह की जाली स्टीम करने वाली। अगर आपके पास ये जाली ना हो तो फिर आप कोई भी जो छन्नी होती है ना आटा छानने वाली, उसको भी आप उल्टा करके उसके ऊपर भी आप कोफ्ते रख सकते हैं। और इसके ऊपर हल्का-हल्का सा हमने ऑयलिंग कर दी है, थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया। उसके बाद जो हमने कोफ्ते रखे हुए थे बनाकर, वो सारे जो है ना हमने इसके ऊपर इस तरह से करके रखते जाना है। तो इस तरह से ये होगा कि आपकी ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाएगी और उसके साथ कोफ्ते जो हैं वो भी अच्छी तरह से स्टीम हो जाएँगे। एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो लगाना नहीं पड़ेगा और ज़बरदस्त हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको स्टीम देने हैं, पकाने हैं कोफ्ते कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन 18 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने इनको देखा है, चेक किया है, तो बहुत अच्छी तरह से कोफ्ते जो हैं वो हमारे पक चुके हैं। तो इन्हें हमने निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा ईज़िली निकल जाते हैं, ना ही टूटते हैं, इनको फ्राई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा कमाल की ये रेसिपी बनती है। यहाँ पर जो ग्रेवी है हमारी वो भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसकी प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो अब जो हमने कोफ्ते निकाल कर रखे थे वो इसके अंदर हमने डाल देने हैं। तमाम कोफ्ते हमने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने से ये होगा और थोड़ी देर से हमने ज़रूर पकाना है ताकि तमाम जो मसाला है ना कोफ्ते के अंदर तक जज़्ब हो जाए और कोफ्ते के अंदर भी आपको ग्रेवी का जो टेस्ट है ना वो भी मिले और बहुत ज़्यादा कमाल के ये जो जायका है ना इसको आपका लगेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह से करके जब आपने इनको तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है तो फिर इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं तकरीबन 1 चम्मच हाथों से इस तरह से मसल के आप डाल दें कसूरी मेथी। थोड़ा-सा इसमें डाल देंगे हम सब्ज़ धनिया और उसके बाद दोबारा से हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और आपने इसको बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसे रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टफुल से हमारे चिकंदर के जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो इसे मैं निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल से बने हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।